नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, रचना जी की क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने कर रहे थे बालू का स्तूप। बालू का स्तूप कौन सा कर रहे हैं? अपने युक्त प्रदेश कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कर रहे हैं। तो अपने इसके ऊपर 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं। तो उसके अंदर मैंने मेरे प्यारे साथी बहुत अच्छे से मैटर आपको दिए हैं। जिस किसी ने भी एक बार नहीं देखी है वो क्लासेस पहले सबसे पहले जाके उनको देखें, फिर इस क्लास पे आए। क्योंकि सारा मैटर जो आप पीछे छोड़ दोगे फिर इस क्लास पे आओगे तो इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए अपन इसको देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके ऊपर भी अपन ने एक क्लास कर ली है और उसके जो अपना पिछला वीडियो है उसके ऊपर जाकर के आप सभी एक बार देख लेना। अब यहाँ पे अपने करते हैं मेरे प्यारे साथियों सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ क्या होता है अपन इसके बारे में देखते हैं। तो सिर्फ जो है मेरे प्यारे साथियों यह अनुदैर्ध्य भाग होता है। सिर्फ क्या होता है? अनुदैर्ध्य भाग होता है जो कि विपरीत दिशा से क्या होता है, विपरीत दिशा से क्या चलती है, हवा चलती है। विपरीत दिशा से हवा चलने के कारण क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, मिट्टी का कटाव होता जाता है। विपरीत हवा चलने से मिट्टी का कटाव होता जाता है, जिससे क्या होता है, यह अनुदैर्ध्य बन जाता है, जिसकी आकृति अनुदैर्ध्य के प्रकार की होती है। इसके अंदर जब देखें अपन, जैसे कि विपरीत दिशा के शक्तिशाली पवन के कारण बालू का स्तूप की श्रृंखला जो है बीच बीच से कट जाती है। कौन सा? यह सिर्फ। इसकी आकृति किस प्रकार से होती है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ सभी को एक बार दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी। इसकी आकृति जो सिर्फ की, यहीं पे बना दे डायग्राम। ओके, इस सिर्फ की आकृति जो है मेरे प्यारे साथी, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे मिट्टी हो जाएगी। इसकी आकृति इस प्रकार से हो जाती है, जो क्या है, यहाँ बीच बीच से जो है मिट्टी का कटाव होता है। इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। यहाँ से बीच बीच से इसका मिट्टी का कटाव होता जाता है मेरे प्यारे साथियों। ये सारा क्या है, यहाँ पे मिट्टी मिट्टी है। ये यहाँ मिट्टी मिट्टी होने के कारण इधर से हवा चली, इधर से हवा चली, इधर से हवा चली, एक दूसरे के विपरीत हवा चलने से क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे मिट्टी का कटाव होता है और उसकी आकृति इस प्रकार से बनती है। आपने कहीं देखा होगा कई बार अपने भी, हाँ, गर्मियों के अंदर जो है थोड़ी बहुत भी मिट्टी होती है, उसका जो कटाव जो है कई बार इसी प्रकार से होता है। आपने ध्यान से देखा होगा। तो जिस किसी ने नहीं देखा तो इस बार जरूर देख लेना। तो अपन कर रहे थे मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ की आकृति इस प्रकार से होती है उस मिट्टी की। फिर अपन यहाँ करते हैं मेरे प्यारे साथियों सबर काफिस जो है मेरे प्यारे साथियों, ये भी क्या एक प्रकार से स्तूप है। क्या है? मिट्टी का स्तूप है। क्या है? सबर कापिस। इसको मेरे प्यारे साथियों अगर अपन अन्य नाम जाने, इसको अन्य नाम क्या हो जाएंगे, इसको सबर इस प्रकार से भी लिखते हैं, इसको नेवखा के नाम से भी जानते हैं। और मेरे प्यारे साथियों यह सबर जो है इसको क्या कहते हैं, लुनेट भी कहा जाता है। सबर के ये क्या है, अन्य नाम है। अन्य नाम क्या है, मेरे साथ साथ बोलो। इधर देखो सामने, इधर सामने देखो और मेरे साथ बोलो, यही इसके अन्य नाम कौन कौन से हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, सबर। ये क्या हो जाएगा, नेवखा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, नेवखा। इधर सामने ध्यान दो, क्लास के अंदर ध्यान रखो, क्लास के अंदर ध्यान रखोगे सारा मैटर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो फिर अपन यहाँ कर, और इसका दूसरा नाम और क्या हो जाएगा, इसका लूनेट हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको, लूनेट के नाम से भी जानते हैं। फिर अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यह क्या होती है, इसको जो है अपन और किस प्रकार से जानते हैं। इसको जो है मेरे प्यारे साथियों यह छोटी झाड़ियों और मंद पवनों की गति से बनता है। ये किस प्रकार से बनता है, यह छोटी छोटी झाड़ियां होती है, मंद मंद कहते हैं ना, हल्की हल्की पवन चली, उसी प्रकार से यह हल्की हल्की हवा चलती है। उस हल्की हल्की हवा के सामने ही क्या होती है, क्या होती है, झाड़ियां होती है। आप लोग भी ना, यहाँ क्या होती है, झाड़ियां होती है। झाड़ियों से क्या चलती है मेरे प्यारे साथियों, पवने चलती है। जिससे क्या होता है, जिससे क्या निर्मित होता है, जिससे मेरे प्यारे साथियों बालू का स्तूप बनते हैं। जिससे क्या बनते हैं, बालू का स्तूप बनते हैं, ठीक है ना। और फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों यह कितना ऊंचाई तक होता है। तो यह जो है मेरे प्यारे साथियों, कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं अपन, सबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है यह 5 मीटर तक इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, यहाँ पे देखो सामने, इसकी ऊंचाई कितनी होती है आप बताओ। इसकी ऊंचाई मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर 5 मीटर तक होती है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, यह जो है असंगठित और अस्थिर होते हैं। ये किस प्रकार से होते हैं, असंगठित और अस्थिर होते हैं। और सर्वाधिक यह कहाँ पाए जाते हैं, यह सर्वाधिक जो है मेरे प्यारे साथियों बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं। कौन से स्तूप की बात कर रहे हैं अपन, जो है यह सबर स्तूप की बात कर रहे हैं। सबर स्तूप जो
है मेरे प्यारे साथियों सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं अपने को? बीकानेर के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? बीकानेर के अंदर मिलेंगे। और फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों तारा स्तूप। तारा स्तूप जो है यह क्या एक बालू का भी स्तूप है। तारा स्तूप भी मेरे प्यारे साथियों बालू का स्तूप है। फिर अगर अपन यहाँ मेरे प्यारे साथियों तारा स्तूप की आकृति की बात करें तो यह किस आकृति का होता है? यह मेरे प्यारे साथियों तारा यानी कि सबने स्टार देखे ही होंगे, सबने स्टार तो देखे ही होंगे मेरे प्यारे साथियों। तो यह स्टार यानी कि तारे नुमे की आकृति का होता है। कौन सा स्तूप होता है? यह तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप जो है मेरे प्यारे साथियों यह किस आकृति का होता है? तो यह तारा यानी कि स्टार की आकृति का होता है। किस आकृति का होता है? यह तारा यानी कि स्टार की आकृति का होता है। और यह सर्वाधिक जो मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के किन जिलों के अंदर पाए जाते हैं? यह सर्वाधिक जो है राजस्थान के किन जिलों के अंदर पाए जाते हैं? आप ये बताइएगा। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि ये तारा जो है बालू का स्तूप ये सर्वाधिक किन जिलों के अंदर पाए जाते हैं? ये बताइए। यह मेरे प्यारे साथियों अगर अपन इसके जिलों की बात करें तो यह मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़, गंगानगर, जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे? यह जो है सर्वाधिक इनका विस्तार देखें तो कहाँ हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? मेरे साथ साथ बोलिएगा। आप मेरे साथ साथ बोलोगे आपको भी याद होगा। आपको भी याद होगा। तो अपन इसके विस्तार की बात करें तो यह कहाँ मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों? यह मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़, गंगानगर, जैसलमेर के अंदर यह इनका विस्तार पाया जाता है। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों अब अपन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करते हैं? इनकी शब्दावलियां। क्या देखते हैं? शब्दावलियां के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ बालसन। बालसन क्या होता है? बालसन किस प्रकार से होता है ये बताइएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी। जो बालसन जो है यह मेरे प्यारे साथियों मरुस्थल का क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। बालसन क्या होता है? मरुस्थल का क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्र होता है जिसकी निम्न भूमि क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? एकत्रित जल बनाने के काम आती है। और उस एकत्रित जल को क्या कहते हैं? उसको झील के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? उसको झील के नाम से जानते हैं। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं अपन? अपन कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ बालसन की बात कर रहे हैं। बालसन जो है यह मरुस्थल का पहाड़ी क्षेत्र जिसकी निम्न भूमि पर एकत्रित जल से बनी क्या होती है? छोटी छोटी झीलें होती है। क्या होती है? छोटी छोटी झीलें होती है। और फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर सेलिनास। सेलिनास क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? अगर अपन बात करें सेलिनास की, सेलिनास जो है यह मुलायम लवण की परत युक्त होती है। किस प्रकार से होती है? यह जो है मेरे प्यारे साथियों जो है मुलायम लवण की परत युक्त झील होती है। आप सभी को पता है पानी सूखने के बाद उसके ऊपर क्या आ जाती है? परतें आ जाती है हल्की हल्की। और उन हल्की हल्की परतों से ही क्या बनता है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी। यहाँ पर वह क्या बन जाती है मेरे प्यारे साथियों? झील बन जाती है। और यह जो है अत्यधिक खारी होती है। और खारी क्यों होती है? किस कारण होती है? तो यह मेरे प्यारे साथियों अत्यधिक खारी जो है नमक के कारण होती है। अत्यधिक खारी किस कारण होती है? तो यह अत्यधिक खारी जो है यह नमक के कारण होती है। आप सभी को यहाँ अच्छे से दिखाई तो दे रहा है ना? अच्छे से दिखाई और अच्छे से समझ तो आ रहा है ना आप सभी को? किसी प्रकार का कोई डाउट कोई प्रश्न हो तो वह हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत? ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को किसी प्रकार का भी कोई डाउट हो तो वह मेरे प्यारे साथियों हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी जी ओके ओके। तो सभी यहाँ ध्यान दीजिएगा। ओके तो फिर अपन करते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्या करते हैं? तल्ली। तल्ली क्या होता है? तल्ली जो है यह मीठे पानी की छोटे छोटे खड्डे होते हैं जिनको अपन झीलों के नाम से जानते हैं। जिनको अपन किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे साथियों? जिनको अपन झीलों के नाम से जानते हैं। किनको? तल्ली को। तल्ली क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों? मीठे पानी के छोटे छोटे क्या होते हैं? खड्डे होते हैं जिनको अपन किस नाम से जानते हैं? झील के नाम से जानते हैं। फिर अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर सभी ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं मरहो।
क्या कहा जाता है इसको? मरहो। अब मरहो के अंदर क्या आता है? मरहो किन किन को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, यह भी एक तल्ली का भाग होता है। यह भी एक तल्ली का भाग होता है। कौन सा? मरहो। मरहो जो है, यह तल्ली सूखने के बाद क्या बचती है मेरे प्यारे साथियों? वहां मिट्टी बच जाती है। क्या बच जाती है? वहां मिट्टी बच जाती है। और मिट्टी बचने के बाद क्या बनता है मेरे प्यारे साथियों? जिसको मरहो कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं? इधर ध्यान दो सभी। जिसको क्या कहते हैं? मरहो के नाम से जानते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सामने, हाँ इधर सामने ध्यान दो सभी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया सभी। हाँ एकदम यूं मन लगा के पढ़ो ना सभी, फिर ही तो क्या है अपने को याद होता है। अपन बात कर रहे थे मरहो की। मरहो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तल्ली सूखने इसके बाद क्या बचती है? वहां मिट्टी बच जाती है और उसी को क्या कहते हैं? तल्ली कहा जाता है। और यह तल्ली जो है मेरे प्यारे साथियों, मरहो ही जो है तल्ली का भाग है। फिर अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों नाड़ी। अब आप ध्यान दीजिएगा कि नाड़ी किसे कहा जाता है? नाड़ी कौन सी? ये वाली नाड़ी? ये वाली नाड़ी नहीं है यहाँ पे, यह नाड़ी अलग है। कहीं आप पेपर के अंदर हाथ वाली नाड़ी या फिर गर्दन वाली नाड़ी मत कराना। यहाँ देखिएगा, अपन कर रहे हैं नाड़ी। नाड़ी जो है मेरे प्यारे साथी है, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब देखो, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली नाड़ी एक किसी के प्रकार की होगी, तो इनमें भी आप समझाएंगे मेरे प्यारे साथियों। इनने ध्यान रखिए बस थे। नाड़ी की बात कर रहे हैं। नाड़ी जो है यह दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपन इसको यूज करते हैं। किसको? नाड़ी को। फिर अपन आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, गांव से बाहर बना छोटा मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? एक तालाब होता है। गांव से बाहर बना एक छोटा तालाब होता है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? नाड़ी के नाम से जानते हैं। हाँ सारा नो तो पता ही है। फिर सारा एक बार कने ना कने सारा देखे आपने गांव गवार एक छोटो सा तालाब है, और बिना आप जोड़ो भी कह दिया, कई बार के दिया, हाँ जोड़ो भी कह दिया। और वो छोटो सा तालाब ही के लाजे मेरे प्यारे साथियों, वह नाड़ी का लाजे। जी हाँ, वर्षा आ गई, बारिश आ गई, सारा बागड़ी अच्छे से समझ आवा नहीं कि नहीं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत को नहीं। फिर ठीक है, देखो आपने गांव गवार कड़ी ना कड़ी हर एक खड़ी देखी हुई है। जी हाँ, आपने अभी तो फिलहाल के नेरा बगा, ठीक है। पहला क्या होता? जोड़ा होता। क्या होता? जोड़ा होता। अपनी आम भाषा के अंदर थाने बताऊं, ठीक है। एक बार इन्हें ध्यान दो, आराम से समझो। पहला क्या होता? आपने जोड़ा होता, गांव का बाहर पास होता था, सारा न पता है। वर्षा होती, सारो पानी बीत जार इकट्ठो हो जातो, ठीक है, वो भी सारा न पता है। तो बिनी के वे इधर नाड़ी का नाम जाना जाए। और अठे इंगी परिभाषा ये टाइप बना दी कि नाड़ी क्या होती है अपने, उसको भी तो अपन डेली यूज करते थे अपने दैनिक जीवन के अंदर, इसको भी तो डेली यूज कर रहे हैं। और क्या है यहाँ पे? इसको दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव से बाहर क्या होता है? छोटा सा एक तालाब होता है, जिसको अपन आवश्यकताओं के अनुसार उसके अंदर से पानी निकाल लेते थे और पानी अपन घर ले आते थे, बस। फिर अपन देखते हैं यहाँ नाड़ी का टोबा। अब देखोगा, अब वो नाड़ी को टोबो किया गया, तो इन भी देखो, नाड़ी का टोबा जो है मेरे प्यारे साथियों, नाड़ी का सबसे गहरा भाग होता है। क्या होता है? नाड़ी का सबसे गहरा भाग होता है। सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? नाड़ी का टोबा कहलाता है। फिर अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ सबको दिखाई दे रहा है ना? एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है? किसी को कोई आवाज का इशू है? इसमें दिक्कत आ रही है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है साफ, या फिर किसी को इसमें दिक्कत आ रही है कि हमें सुनाई भी नहीं दे रहा है? तो मेरे प्यारे साथियों, सुनाई तो बताने की है कि आवाज करनी पड़ेगी, जल्दी सुनाई देगो। और सुनाई जल्दी देगो जब पेपर आपने नेड़ा आ जाएगा, व्यू पहले अपन सुनाई कौन देवा, ठीक है ना? तो इधर देखो आपा के कर ला रहे, हाँ प्याला। अब देखो प्याला ओ क्यों है? प्यालो खड़ी वो तो कोनी हुई, इन अंदर वो प्यालो कोनी, वो प्यालो अलग है। प्याला दो बालू का स्तूपों के बीच जल जमा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ प्याला किसको कहते हैं? दो बालू का स्तूपों के बीच क्या होता है? जल इकट्ठा होता है। और जल इकट्ठा हो जाने से वह क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? अस्थायी बन जाता है। अस्थायी से उसको फिर क्या कहते हैं? खारे पानी की झील कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? अस्थायी से खारे पानी की झील कहते हैं। किसको? प्याले को। अब मेरे एक भाई क्यों ला रहे हैं कि मैडम जी प्यालो थोड़ा सा और अच्छे से समझा दो, तो इन्हें नजर करो, इन्हें सामने देखो। पहला प्यालो ओड़ा सारा अच्छे से दिखाई देवा है, इस जगह पर सारा बढ़िया अच्छे से दिखाई देवा है, सबने क्लियर है? तो प्यालो क्यों हुआ मेरे प्यारे साथियों? आके अपनी धरती है, सबने पता है। ये धरती पर एक मिट्टी को टिल्लो इत बन गयो,
और एक मिट्टी को टिल्लो आप बना दिया इत, ठीक है। तो आ सारी तो आपने की होगी माटी होगी, और आ भी आपने की होगी माटी होगी, और ना पढ़ांगा तो आपनी भी ये माटी हो जाएगी, ठीक है। ना पढ़िया तो आपने भी माटी हो जाएगी, आपनो भी की कोनी मन लो। तो ओ देखो अड़े ओ अड़ा के आगे वर्षा आने के बाद मेरे प्यारे साथियों इत क्या हो जाए, पानी सारो इकट्ठा हो जाए, और सूर्य देव बना दिया पाइत। आ अपनी क्यों ला रही है, बादल है सारा दिखाई देवा, ओ बादल के ला रहे अपने वर्षा ला रही है, आ सारो जितो भी वर्षा को पानी हो सारो इत आगे के हो गयो इकट्ठा हो गयो। तो इन्हीं के कह दिया, इन्हीं के कह दिया मेरे प्यारे साथियों, पलाया झील कहते हैं, पलाया झील इसी को कहा जाता है। और यह काफी दिन इकट्ठे होने के बाद इस पानी को ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, खारा हो जाता है, तो खारा होने के बाद इसको खारे पानी की झील कहते हैं, बस जाहिर सी बात है। और फिर अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ बजादा की। बजादा क्या होता है, यह भी एक किस प्रकार का होता है, ये भी एक झील होती है। इसको भी अपन देखें तो यह पलाया के निकट, किसके निकट है, ये अपन ने सबसे पहले पलाया पढ़ा। पलाया की झील आपने देख ली इस प्रकार से होती है, इस प्रकार भी क्या होता है एक माटी का टीला, इस प्रकार भी एक माटी का टीला होता है, बीच में क्या होता है अपना जल इकट्ठा होता है। वर्षा के कारण बीच में जल इकट्ठा होने का मेरे प्यारे साथियों यह इस नाम से जाना जाता है, तो इसको मेरे प्यारे साथियों पलाया झील के नाम से जानते हैं। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर अपन बात कर रहे थे बजादा की। बजादा क्या होता है, ये भी क्या होता है पलाया के निकट, पलाया के निकट होता है जो कि पर्वतीय क्षेत्र होता है। पलाया के निकट पर्वतीय क्षेत्र की निम्न प्रकार से क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, वहां पर्वतीय क्षेत्र आप सभी को पता है, पर्वत के अंदर क्या होता है छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, उन कंकड़ पत्थरों से ही क्या निकलती है मेरे प्यारे साथियों, छोटी छोटी झीलें निकलती है। वर्षा से आप सभी को पता है छोटी छोटी झीलें आप सभी को पता है किस प्रकार से निकलती है, जहां कंकड़ पत्थर हो वहां पर, तो वहां पर अनेक प्रकार से सभी अपना अपना ढलान अपने अनुसार ढाल लेती है। तो अपन यहाँ देख रहे थे बजादा, बजादा जो है पलाया के निकट पर्वतीय क्षेत्र के निम्न प्रकार से, ये इसका अगर अपन यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जाम्पल जो है यह कंकड़ पत्थर एकत्रित जल होता है। किस प्रकार का जल होता है, यह कंकड़ पत्थर एकत्रित जल होता है। अपन बात कर रहे हैं बजादा की। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, आप नेक्स्ट के अंदर देखना मेरे प्यारे साथियों, रन या इसी को क्या कहते हैं टाट, क्या कहते हैं इसी को टाट के नाम से जानते हैं। यह भी क्या है मेरे प्यारे साथियों एक प्रकार की झीलें बनाता है। और इसके अंदर अगर अपन बात करें पलाया झील जब दलदल में बदल जाते हैं, पलाया झील जब दलदल के अंदर बदल जाती है तो मेरे प्यारे साथियों वह क्या होता है खारे पानी की झील बन जाती है। किस प्रकार की झील बन जाती है, खारे पानी की झील बन जाती है। और वह इसी क्या कहलाता है यहाँ पर, वह ही यहाँ पर क्या कहलाता है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों रन या टाट के नाम से जानते हैं उसको, इस नाम से जानते हैं, रन या टाट के नाम से जानते हैं। फिर अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों खड़ीन। अब देखो खड़ीन के कोई खड़ी झील है वो भी देखो इन अंदर के है। खड़ीन जो है यह तल्ली पोखर के सूखने के बाद बनती है। क्या होता है यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों खड़ीन जो झील जो है, खड़ीन झील जो है यह तल्ली पोखर के सूखने के बाद जो है, सूखने के बाद जो मिट्टी या उखड़ी उखड़ी सी हो जाए नहीं, कई के बार थे देखी होगी जिनका खेत है तो देखी होगी, एक बार पानी लगाने के बाद और बठे की जो मिट्टी है वह एकदम या परतदार या उखड़ी उखड़ी सी हो जाए, सारा देखड़ी तो होगी एक सारा नहीं देखड़ी है वो भी क्लियर है, ठीक है। तो अब देखा खड़ी में तल्ली पोखर सूखने के बाद ही स्थित होता है। और इसी में मेरे प्यारे साथी सर्वाधिक ये किस क्षेत्र में मिलती है, यह जो है सर्वाधिक मेरे प्यारे साथी जैसलमेर के अंदर मिलती है। इधर देखो सामने कहाँ मिलती है, यह जैसलमेर के अंदर मिलती है। ये ध्यान रखना आप सभी, कौन सी झील की बात कर रहे हैं अपन मेरे प्यारे साथियों, खड़ी तल्ली पोखर, यह इसका क्षेत्र देखें तो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों पीवना। पीवना, अब पीवना तो सारा नाम सुन रहे होगा एक न एक, पीवना किन के वह है, पीवना मेरे प्यारे साथियों यह एक सांप की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, पीवना सांप की प्रजाति है। और एक काट लेनी तो दूसरे के कहावत है नहीं अपना राजस्थान का कि एक सांप का काटे दूसरे पानी कौन मांगे, तो आ बात है। पीवना वो डक जो है बिल्कुल पतली सुई वर्गो है, सब ज्यादा सुई पतली हुए नहीं,
बिंग प्रकार को अंगों के होए एकदम तीखा, बहुत तीखा दांत होया अंग। पता कौन चले हो जी, मच्छर खा जी खाने के बाद उड़ जाए नहीं, पता कौन चले बिया ही बाद में पता चला भी आलू मच्छर खा गयो। तो बिया नहीं ओके हो जाए मेरे प्यारे साथी। पीवना सांप हुआ है, पीवना सांप एक काट लिया नहीं दोबारा पानी को नहीं मांगे। कहावत सही है। पीवना रेगिस्तान में पाई जाने वाली सांप की क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, प्रजाति होती है। ठीक है, इन्हें ध्यान रखो सारा। फिर अपन देखते हैं आगोर। आगोर क्या होता है? आगोर भी मेरे प्यारे साथियों आंगन में ढलान देने कर, हाँ सारा पता है पहला ना जमाना आपने जो है पानी की तंगी होती भी पानी ने इकट्ठो करने के खातिर आप अलग अलग जगह जी अपने आंगन के अंदर भी आप थोड़ी सी ढलान नुमा करता नहीं, थोड़ो सो भी ढलान करके आप या तो आप पलट बिछा लेता या फिर किसी प्रकार को कोई खड्डो बना के या कागज बिछा के भी आप भी पानी ने क्या कर लेता इकट्ठो कर लेता। तो इतनी के देखना मेरे प्यारे साथियों आगोर। आगोर का मतलब क्या होता है? आंगन के अंदर। आगोर आंगन के अंदर ही क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ढलान देकर वर्षा जल संग्रहण यानी कि उसको इकट्ठा करने की ही पद्धति कहलाती है। बस इतना सांसो। फिर आपने देखा मेरे प्यारे साथियों मरुस्थल का। मरुस्थल का मार्च जो है यह किसको कहते हैं? मरुस्थल का मार्च जो है, इधर ध्यान रखो, आप बातें मत करो, बातें करोगे ना डिस्टर्ब होता है, पूरी क्लास का ध्यान भटकता है। इधर सामने देखो। अब अपन देखते हैं यहाँ मरुस्थल। मरुस्थल का मार्च किसको कहते हैं? मरुस्थल का मार्च जो है मेरे प्यारे साथियों है रेगिस्तान का तेजी से फैलना होता है। मरुस्थल का मार्च किसे कहा जाता है? यह मरुस्थल मार्च जो है यह, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यह रेगिस्तान का तेजी से फैलना होता है मरुस्थल। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों रेंगती मृत्यु। रेंगती मृत्यु की दिशा, अगर आप दिशा देखा तो किसी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम लेंगे उत्तर पूर्व हो जाएगी। और सर्वाधिक इसका विस्तार की बात करें तो इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? इसका सर्वाधिक विस्तार मेरे प्यारे साथियों हरियाणा के अंदर मिलता है। कहाँ मिलेगा सर्वाधिक विस्तार? हरियाणा के अंदर मिलता है। किसका? मरुस्थल मार्च का। फिर अपन देखते हैं इसी के अंदर मरुस्थल मार्च के अन्य टॉपिक की अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पर क्या होता है, इसके विस्तार के लिए हमें नाचना गांव प्रसिद्ध है। इसके विस्तार के लिए हमें सबसे पहले किसे दिमाग में रखना है? नाचना गांव को दिमाग में रखना है यहाँ के अंदर। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों इसी का टॉपिक और देखते हैं बरखान। बरखान इसके विस्तार में सर्वाधिक क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? सहयोगी होता है। बरखान मार्च के अंदर ही मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? सर्वाधिक इसका सहयोगी ही पार्ट होता है। फिर अपन देखते हैं सर्वाधिक मार्च से, सर्वाधिक इधर ध्यान रखो सभी, सर्वाधिक मार्च से क्या होता है? जुलाई तक इसका सर्वाधिक प्रचार होता है। सर्वाधिक प्रचार होता है और यह प्रसार भी होता है। किसका? किसका होता है मेरे प्यारे साथियों? इधर देखिए सामने किसका होता है? तो यह मरुस्थल मार्च का होता है। फिर इसी के अंदर अपन देखें मेरे प्यारे साथियों इसी के अंदर क्या हो जाएगा? बाप बोल्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी का टॉपिक बाप बोल्डर हो जाएगा। और यह फलोदी में, कहाँ के अंदर मेरे प्यारे साथियों? फलोदी में परमो कार्बोनिफेरस किससे होता है? परमो कार्बोनिफेरस युग की चट्टानें होती है। इधर ध्यान दीजिएगा सामने, फिर कोई समझ में नहीं आया। इधर देखो सभी, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों बाप बोल्डर की। बाप बोल्डर जो है यह फलोदी में, आप सभी को पता है फलोदी में यह कार्बोनिफेरस युग की चट्टानें होती है और यह गोलासन युग की चट्टानें भी होती है। किससे चट्टानें होती है? यह गोलासन की चट्टानें भी होती है और यह मेरे प्यारे साथियों हिमानीकृत चट्टानें भी होती है। यह किस प्रकार की चट्टानें होती है? यह हिमानीकृत चट्टानें भी होती है। अपन किसकी बात कर रहे थे? अपन बाप बोल्डर की बात कर रहे हैं। यह फलोदी के अंदर मेरे प्यारे साथियों यह परमो कार्बोनिफेरस युग की चट्टानें होती है, जो कि यह अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको अपन गोलासन चट्टानें भी कहा जाता है, जिसको हिमानीकृत चट्टानें भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? हिमानीकृत चट्टानें भी कहा जाता है। सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? एक बार सभी बताइए, सभी को क्लियर हुआ है या नहीं? किसी को किसी प्रकार के कोई डाउट है तो बताइएगा प्लीज। सबको क्लियर हुआ? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सबको क्लियर है? सबको अच्छे से समझ आया? सबको अच्छे से समझ आ गया ना एकदम? हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके ओके,
ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, अपन को ऐसे तो समझना है बस, ऐसे क्या है ना, एक एक लाइन के इफेक्ट होते हैं ना, एक एक लाइन के इफेक्ट से क्या बनता है, प्रश्न बनता है और अपने को पता भी नहीं चलता। एक एक लाइन से प्रश्न आ जाते हैं, अपने को पता नहीं चलता, फिर अपन सोचते हैं कि ये पता नहीं कहां से आ गया प्रश्न, अब क्या करें। बस करना कुछ नहीं है, ध्यान से अपने को पढ़ना है, उसी के अंदर से प्रश्न आते हैं अपन। और इसके बारे में मेरे प्यारे साथी, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी प्रकार की कोई इश्यू हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके भी बता सकते हो कि हमें ये चीज समझ नहीं आई है, या फिर हमें इसके अंदर ये दिक्कत आ रही है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे मेरे प्यारे साथी, बाकी का करेंगे अपने नेक्स्ट कल की क्लास के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी का कल देखेंगे नेक्स्ट। और किसी को किसी प्रकार का डाउट परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर द्वारा हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके ओके, वेरी गुड। ओके ओके, सभी को क्लियर है ना वैसे तो ये सभी? ओके, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।